दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। लेक्चर दूसरा, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। तो इस दूसरे वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बाबर के बारे में, बाबर के इतिहास के बारे में कि बाबर भारत कैसे आया, भारत में आने के बाद इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से युद्ध लड़े, किस युद्ध में भी जीते और इनका कौन कौन से पुत्र थे, है ना, इनके अपने जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले हम भारत में मुगल वंश की स्थापना के बारे में जानते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को एक युद्ध लड़ता है, जिसमें बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और पराजित करने के बाद वह भारत में सत्ता को स्थापित कर लेता है, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध कहते हैं। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देती है। तो भारत में बाबर जो है वो पांचवा आक्रमण था, इसका पांचवा आक्रमण था। इससे भी पहले और बहुत सारे आक्रमण कर चुके थे, जिसमें बाहर के बाहरी भागों में किया था। उसके बाद 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इन्होंने भारत के सर्वप्रथम आंतरिक भागों में किया था। तो उस समय दिल्ली पर लोदी वंश के शासक थे और उसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। तो इब्राहिम लोदी के अलावा और कई शासक थे जिनसे इब्राहिम लोदी का मेल मिलाप नहीं चलता था, अनबन होता था, है ना। और जिसने बाबर को भारत में आमंत्रित किया, पंजाब के सूबेदार शासक दौलत खान लोदी, राणा सांगा, इसके अलावा आलम शाह द्वितीय जो उनके चाचा थे इब्राहिम लोदी के, वे भारत में आमंत्रित करते हैं बाबर को कि आइए भारत में आक्रमण करिए और हमें फायदा होगा। तो इसी के उद्देश्य से, उल्लास से भारत में अकबर ने सर्वप्रथम 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को आक्रमण करता है और जीत जाता है। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था, जो अभी अफगानिस्तान में स्थित है। इसका मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर या जहीरुद्दीन मोहम्मद कह सकते हैं। इनका मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इनके पिता उमर शेख मिर्जा बाबर हैं, उमर शेख मिर्जा हैं, जो तैमूर या तुर्क वंश के शासक थे। ये फरगना के एक छोटे शासक थे। इनके पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी को हो जाती है, जिसके कारण बाबर को फरगना का शासक बनना पड़ता है। और उनकी दादी दौलत एहसान शाह बेगम ये थी जिन्होंने उनका राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करने के बाद शासक बने और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को उन्होंने भारत के आंतरिक भाग, है ना, में हमला किया, जिसमें कहा जाता है कि बाबर के लगभग 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे। लेकिन फिर भी ये युद्ध में प्रवीण थे। इनके युद्ध नीति काफी बेहतर थी। युद्ध के लिए सर्वप्रथम इन्होंने ही अपने युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। चलिए, तो इनके पिता उमर शेख मिर्जा बाबर जो तैमूर या तुर्क वंश के थे, माता कुतुबुन्निगार खान जो यूनुस खान की पुत्री अर्थात मंगोल वंश के शासक थे, जो चंगेज खान के पूर्वज माने जाते थे। पत्नी अहम अनगा सुल्ताना थी। पुत्र इनके कुल 4 पुत्र हुए। हुमायूं जो ज्येष्ठ पुत्र था, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इसके अलावा उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम गुलबदन बेगम है, जिन्होंने आगे जाके हुमायूं नामा की रचना, वैसे हम पहले भी बता चुके हैं
कि गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी और अकबर के कहने पर इन्होंने, है ना, हुमायूंनामा की रचना की थी। तो इस प्रकार से इनके बारे में जान लिए। आइए और हम जानते हैं। चलिए, तो बाबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध प्रथम है। और इसी पानीपत के युद्ध से बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को लड़े और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना करती है। तो यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक हुए, इनके बीच हुआ युद्ध। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और कहा जाता है कि यह युद्ध दोपहर तक समाप्त हो गया था। दोपहर तक आते आते इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी और भारत पे मुगल वंश का, है ना, अधिकार हो गया था। तो पानीपत के युद्ध। दूसरा, इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, जो 16 या 17 मार्च, कभी कभी बहुत सारे बुक में 17 मार्च देते हैं। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था और खानवा के शासक राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया था। और, है ना, राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी। फिर इसके अलावा और सारे युद्ध हुए, जैसे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी की युद्ध, है ना, 1528 ईस्वी को हुआ था, जिसमें मेदिनी राय को बाबर ने पराजित किया। और पराजित करने के बाद इनके और साम्राज्य विस्तार हुआ और वहां पे अधिकार कर लिए। इसके अलावा घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी को, जिसमें महमूद खां लोधी को बाबर ने पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद संपूर्ण भारत के लगभग क्षेत्रों में, है ना, मुगल वंश की स्थापना हो गई। भारत के लगभग क्षेत्रों में मुगल वंश के साम्राज्य काफी विस्तार हो चुके थे। मुगल वंशों का काफी विस्तार मुगल ने कर लिया था। और, है ना, इनके मदिरा सेवन के कारण कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई वह काफी मदिरा सेवन से हुई। मदिरा के भी शिकार हो गए थे, मदिरा में शराब। और अंत में 25 या 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इनकी मृत्यु हो गई। आगरा में इनकी मृत्यु होने के बाद जब हुमायूं को इनकी जानकारी मिली तो वे आए और इन्हें आराम बाग, जो यहीं स्थित है आगरा में, आगरा के आराम बाग में इन्हें दफनाया गया। दफनाने के बाद, है ना, इनके द्वारा कहा गया था कि हमें अपने वतन फरगना या काबुल में दफनाया जाए, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो काबुल में दूसरी बार इन्हें आगरा से ले जाकर काबुल के, है ना, काबुल में दफनाया गया। उसके बाद मुगल वंश खत्म हो जाता, बाबर की मृत्यु हो जाती है और फिर देश में हुमायूं का शासन आ जाता है। तो हुमायूं का जन्म पहले ही 1500, ये सब आप पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं बाबर के कुल 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र में ज्येष्ठ हुमायूं था, जिन्होंने अपने साम्राज्य को अपने 4 भाइयों में विभाजित कर लिया। अपने भाइयों को अलग अलग क्षेत्रों का राजा बना दिया और वे खुद दिल्ली के गद्दी पर रहे। तो इस प्रकार से मुगल का अंत, बाबर की मृत्यु हो जाती है और देश में पुनः उनका राज्याभिषेक हो जाता है हुमायूं का। हुमायूं का राज्याभिषेक हो जाता है। तो बाबर के द्वारा कुछ लड़े गए युद्ध आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कुछ लॉजिक भी है, जो लॉजिक के माध्यम से बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं लॉजिक।
प्रकार से लॉजिक को आप आसानी से याद कर सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखकर घर गया, फिर मर गया। कहने का मतलब है पानी पिया का मतलब पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। चांद देखा, चांद देखकर मतलब चंदेरी का युद्ध। घाघरा मतलब घर मतलब घाघरा का युद्ध, इधर लिखते हैं घाघरा का युद्ध। और फिर मर गया यानी कि मृत्यु। इसे क्रमबद्ध तरीके से आप कर सकते हैं। 1526 ईस्वी, 1527, 1529, 1529, 1530। ये देखिए, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पानी पिया में पानीपत का युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, खानवा का युद्ध जो कि 1527, चंदेरी के युद्ध 28, घाघरा का युद्ध 29 और फिर इनका मृत्यु 30। तो इस प्रकार से आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलिए, तो यह प्रश्न में आता है और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, है ना। बहुत सारे बोर्ड एग्जामों में प्रश्न पूछे गए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी को। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी को। और उनकी मृत्यु कब हुई, तो 30 ईस्वी को। तो इस प्रकार से आप आसानी से लॉजिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं का। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को ही हो चुका था। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। जिनके पिता बाबर थे, माता महामन का सुल्ताना थी। इनके ये 4 भाई थे और चारों भाइयों को चाहे पिता की मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को अपने बराबर बराबर चारों भागों में, चारों भाइयों में विभाजित कर दिए। बड़ा हुमायूं थे और उसके बाद कामरान, जिन्हें काबुल और कंधार की जागीर प्रदान की। अस्करी को संभल दे दिया गया और हिंदाल को अलवर की जागीर प्रदान की गई। कुछ दिन के बाद उनका विवाह हमीदा बानो बेगम से हुई। अकबर के जीवन में बड़े ही कष्ट आए। उनके द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए जिसमें उन्हें पराजय का मुंह भी देखना पड़ा। बिहार के शासक शेरशाह जो सूर्यवंश के शासक थे, उन्होंने हुमायूं को काफी परेशान किया और 25 जून 1539 ईस्वी को 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ। इस चौसा के युद्ध में हुमायूं को एक निजाम भिस्ती नामक व्यक्ति ने बचाया था और बचाने के कारण उनकी जान बची, जिसके कारण उनकी जान बची। और जिनके खुशी से, इससे खुशी से इनके जान बचाने के लिए उन्होंने खुशी के मारे उन्हें एक दिन का अपने साम्राज्य का राजा बनाया था। किन्हें, तो याद रखिएगा निजाम भिस्ती को, है ना। उनके जान बचाने के कारण उन्हें एक दिन का राजा बनाते हैं। तो याद रखिएगा चौसा का युद्ध कब हुआ, 25 जून 1539 ईस्वी को, है ना, जो यूपी में भी पड़ता है।
उसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसे हम कन्नौज कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है कन्नौज। और है ना, इसी युद्ध से हुमायूं को भारत की गद्दी छोड़नी पड़ी थी और सिंध चले गए। लगभग 15 वर्षों तक वे सिंध में रहे और उसी के दौरान अकबर का जन्म भी होता है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कलानार के अमरकोट में उनका सिंध में, है ना, अमरकोट जो थे छबीर सिंह थे, उन्हीं के यहाँ सिंध में उनका जन्म हुआ था। उस समय काफी कमजोर थे, है ना, और लगभग 15 वर्षों तक वे अपने जीवन व्यतीत किए, संकटों से गुजरे, काफी, है ना, मेहनतें की, परिश्रम की, और बाद में 1540 ईस्वी को, है ना, हटने के बाद लगभग 15 वर्ष के बाद फिर 1555 ईस्वी को 1555 ईस्वी को, है ना, सूर्यवंश के जो शासक थे उन्हें हुमायूं ने फिर पराजित किया, और पराजित करने के बाद फिर वे हुमायूं, है ना, दिल्ली पर आए, और दिल्ली के आने के बाद वे रहे। उन्होंने अपने समय में 7 दिन 7 वस्त्र पहनने के रीति रिवाज बनाए थे, और 1556 ईस्वी को, है ना, 1556 ईस्वी को अपने एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जिसे हम दीनपनाह पुस्तकालय कहते हैं, उसी पुस्तकालय के सीढ़ियों से उतरने के क्रम में गिर जाते हैं, और गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु हो जाने के बाद ना इनके पुत्र जो अकबर होते हैं, और वे भारत के सम्राट माने जाते हैं, वे प्रमुख शासक हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य को काफी विस्तार किया, है ना। तो इनके बारे में, अकबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और कम से कम आप इतना, है ना, कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर, दोनों लेक्चर के माध्यम से, और फिर आपको, है ना, इन सब के बारे में जीवनी बता देने के बाद, जीवन परिचय बताने के बाद, है ना, फिर आपको प्रत्येक क्वेश्चनों से वाकिफ करवाएंगे, जिससे जो कि बोर्ड प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आप पहले इससे आप पढ़ लीजिए, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं जिसे आप आसानी से बना सकते हैं और बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों।